जीव के हृदय में परमात्मा दो तरह से आता है। हम सबके हृदय में भगवान के आने के दो ही मार्ग हैं जी, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। दो रास्ते से भगवान आते हैं हम सबके अंतःकरण में, हृदय में। वो मार्ग क्या है? श्री जानकी जी के हृदय में भगवान कैसे आए? तो ये दोनों स्वरूप उनका ही है। दोनों स्वरूप किनका है? तो ये भगवान ही है। कहा गया है कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात् परम एत चतुष्टयम ब्रह्मम सच्चिदानंद विग्रहम। ये जो लीला है, धाम है, रूप है, लीला धाम रूप भगवान की जो कथा है, सब उनका ही ये विग्रह है, परमात्मा का ही शरीर है। अभिप्राय यह कि कथा के माध्यम से भगवान कैसे आते हैं? कान से भगवान प्रवेश करते हैं। जीव के हृदय में दो रास्ते से आए, तो कथा के माध्यम से। कथा क्या है भगवान की? तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं राम है। भगवान की लीला स्वयं राम है। तो कथा के माध्यम से जानकी जी के हृदय में कैसे आए? जब ये भगवान की कथा सुनने लगे, तो कथा के माध्यम से कहाँ भगवान आए? हरिओम। सीता जी के हृदय में तो अशोक वाटिका में आए। विचार करेंगे जरा, अशोक वाटिका में भगवान आए कैसे? तो कान के रास्ते से आए। कथा ये सुनने लगे, लागी सुने श्रवण मन लाए। तो श्रवण के रास्ते से भगवान हृदय में आए। और नेत्र के माध्यम से कहाँ आए भगवान? श्री जानकी जी के हृदय में। तो वर्णन आता है कि जिस समय गौरी पूजन के लिए माँ सुनैना जी श्री जानकी जी को भेजती हैं, कहाँ? पुष्प वाटिका में। तो ये पूजन करती हैं, लेकिन इनके साथ की जो एक सखी थे, वह फुलवारी को देखने चली गई। और वही सखी जाकर के देखती है कि दो वही राजकुमार इस पुष्प वाटिका में आकर के फूलों का चयन कर रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। तो भगवान को देख करके, राम लक्ष्मण जी को देख करके वह बहुत खुश होती है सखी। कहती है कि जिन राजकुमारों की चर्चा, जिनकी सुंदरता की चर्चा, शोभा की चर्चा पूरे मिथिला में हो रही है, सारे लोग मोहित हैं। जिनके रूप को देख करके विदेह राज भी मोहित हैं, जो किसी के रूप से मोहित नहीं होते थे। किसी का रूप उन्हें लुभा नहीं सकता था, जनक जी को, लेकिन फिर भी वो भी हरि मूर्ति मधुर मनोहर देखी अभय विदेह विदेह विषेखी। भय विदेह विदेह विषेखी। भय विदेह विदेह विषेखी। भय विदेह विदेह विषेखी। अरे दोनों राजकुमारों की सुंदरता ऐसी है कि जिन्हानी जरूपा मोहनी डारी। और खिन्याम स्वापास नगर नर नारी। खिन्याम स्वापास नगर नर नारी। खिन्याम स्वापास नगर नर नारी।
वह सखी जब दोनों राजकुमारों को देखती है पुष्प वाटिका में तो विकल हो जाती है। उसकी खुशी का उत्साह का कोई ठिकाना नहीं था। भागती भागती दौड़ी दौड़ी आती है कहाँ, तो श्री जानकी जी के पास और सुनाती है कि हे राजकुमारी, जो दो किशोर आए हैं मिथिला में, वही दोनों कुमार पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे हैं। हे सखी, चलो उन राजकुमारों का हम लोग दर्शन करें। बड़े सुंदर हैं, बड़े मनोरम हैं, जिनकी सुंदरता छवि को देखकर विदेह राज मोहित हैं। और वही नहीं, अरे जनकपुर के सारे नर नारी उनकी छवि को देखने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते हैं। और जनकपुर के बालक की स्थिति कही नहीं जा सकती। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। स्पर्श करते हैं, छूते हैं भगवान को, छू छू करके उनकी कोमल अंगों को सुख पाते हैं। जनकपुर के बालक धाय काम सब काम को छोड़ करके दौड़ते हैं। तो सखी कहती है कि चलो उस सुंदरता का हम लोग दर्शन करें। अम्बा से कहती है, क्या कहती है, आइए पद के माध्यम से सुने। चलो 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 रे सखी, चलो चलो रे सखी, उस डगरिया में, हो डगरिया में। चलो चलो रे सखी, डगरिया में, उस डगरिया में। जिधर दोनों भाई फूल तोड़ रहे थे, सखी इशारा करते हुए, उंगली दिखाते हुए बताते हैं कि चलो चलो रे सखी, उस डगरिया में, हो डगरिया में। चलो चलो रे सखी, उस डगरिया में, उस डगरिया में। सखी आए वो कुमार फूलवरिया में, फूलवरिया में। सखी आए वो कुमार फूलवरिया में, फूलवरिया में। सखी आए वो कुमार फूलवरिया में, फूलवरिया में। सखी आए हो कुमार फुलवरिया में, फुलवरिया में। और क्या सखी कहती है, जो सुकुमार मुनि संग आए, जो सुकुमार मुनि संग आए, सबके दिल का जो चैन चुराए, सबके दिल का जो चैन चुराए। और सखी कहती है, छवि जिनकी छाई मिथिला नगरिया में, हो नगरिया में। छवि जिनकी छाई मिथिला नगरिया में, ओ नगरिया में। छवि जिनकी छाई मिथिला नगरिया में, हो नगरिया में। छवि जिनकी छाई मिथिला नगरिया में, हो नगरिया में।
नगरिया में सखी आए हो